नमस्कार भाई सभी को। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज है 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अब इसके अंदर कहा कि कांस्टेंट जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनुक्रमानुपाती समान अनुपात में। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हमने इक्वेशन बनानी है। ड्रा ग्राफ भी ड्रा करना है ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। Also read from the graph the work done when the distance traveled by body is 2 unit और 0 unit। तो इसके अंदर लिखेंगे हम लेट बाय कांस्टेंट फोर्स वर्क डन इसके अंदर जो वर्क डन है वो लिया हमने y लिया और टोटल जो डिस्टेंस लिया हमने x किलोमीटर या x यूनिट ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि जो वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब यहाँ से जो प्रोपोर्शनल है यहाँ पे फोर्स यूज़ होता है तो इसको हम के एक्स यूज़ कर सकते हैं। के यहाँ पे फोर्स है तो इसकी ये इक्वेशन बनी हमारे पास y इज इक्वल टू है के एक्स। अब उसने कहा कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट है तो y इज इक्वल टू है 5x। के की वैल्यू दे रखी है उसने 5 यूनिट तो यहाँ पे रख दिया हमने तो y इज इक्वल टू है 5x। तो ये इक्वेशन सेकंड कह देंगे इसको हम। अब उसने कहा कि ग्राफ के द्वारा तो ग्राफ अपने आप बनाना। अब उसने इसमें दो डिस्टेंस दी हैं। पहला पॉइंट दिया उसने फर्स्ट डिस्टेंस 2 यूनिट, सेकंड डिस्टेंस दी उसने 0 यूनिट। तो इसमें रखेंगे y इज इक्वल टू है 5 मल्टीपल 2, x की वैल्यू है ये 2 तो y इज इक्वल टू है 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10। अब 0 रखेंगे y इज इक्वल टू है 5 मल्टीपल 0 तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे जो y है वो वर्क डन है, किया गया कार्य। तो फर्स्ट में वर्क डन आया हमारे पास 2 यूनिट और सेकंड में आया 0 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। दो लड़कियां हैं यामिनी और फातिमा 9th क्लास की। टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 टूवर्ड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। दोनों की दोनों 100 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रही हैं। अर्थक्वेक भूकंप के कारण जो नुकसान हुआ है। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेक्टिफाई दिस डाटा। तो हमने इक्वेशन बनानी है अपनी तरफ से लीनियर इन 2 इक्वेशन। टोटल अमाउंट है 100 रुपये। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, यहाँ पे लेट लिखेंगे लेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी x रुपीज़। लेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा ने y रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन किया यानी कि दान किए। यामिनी ने x रुपये, फातिमा ने y रुपये। दोनों ने कितने रुपये 100 रुपये पे किए।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू है 100। तो ये होगी इसकी इक्वेशन। अब इसमें टेबल के हिसाब से टेबल बनानी है, तो टेबल बना के ग्राफ बड़ा सिंपल है, ग्राफ के पहले करवाए थे, आप आराम से कर लेना। नहीं आवा है तो ग्राफ आप बता सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 0 पुट कर दी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 100 होगी। यहाँ पे 50 पुट कर दी हमने, तो 50 इस साइड में जाके लेस हो गया, तो x की वैल्यू भी 50। अब की बारी यहाँ पे हमने अब y की वैल्यू यहाँ पे 100 रख दी हमने, तो x की वैल्यू क्या होगी, y साइड में जाके घटेगी तो 0 होगी। तो ये टेबल है। तो टेबल के द्वारा हम ग्राफ भी अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कंट्री लाइक USA कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। इन देशों में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। टेम्परेचर को मापने की 3 विधि हैं, कैल्शियम, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दिया है, ये साइंस में भी इसी प्रकार से इक्वेशन बनती थी उसमें। तो ये इक्वेशन देखिए, जो फ़ारेनहाइट है वो 9/5 C सेल्सियस जमा 32 इसके बराबर होता है। तो इसके द्वारा एक तो टेबल बनानी है हमने, यहाँ पे C की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इसके ये अलग अलग पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है फ़ारेनहाइट। अब उसने कहा कि जो F है उसको Y के इक्वल रखें, 9/5 C को X मानना है। तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास। अब टेबल बनाएंगे इसकी। टेबल के लिए कम से कम 3 पॉइंट ज़रूर बनाने हैं। तो यहाँ पे x रखा, यहाँ पे y। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी, तो ये हो गया सारा 0 हो गया, तो यहाँ पे बचे 32। फिर x की वैल्यू यहाँ पे हमने 10 रख दी, तो 5 से 10 कटेगा, 5 दूनी 10, 18 हो गए। 9 दूनी 18, 18 और 32 50। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 भी रख सकते हैं, 5 रख दी। 5 रखेंगे तो 5 से 5 कट गया, 9 और 32 को जोड़ेंगे, 9 और 32 हो गए 41। तो इसकी ये टेबल बन गई। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है, इफ़ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, सेल्सियस में दिया उसने 30 डिग्री सेल्सियस। सूत्र दिया उसने, F बराबर है 9/5 C जमा में 32। अब C की वैल्यू दी उसने 30, 9/5 गुणा में 30 जमा में 32। तो 5 से इसको काट देंगे, 5 6 का 30। F बराबर है 9 की और 6 की गुणा होगी 54 जमा में 32। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया। थर्ड पार्ट है इसका, इफ टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो उसने कहा कि सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। तो फार्मूला वही, F बराबर है 9/5 C जमा में 32। फ़ारेनहाइट दिया, तो अब की बारी यहाँ पे 95 रखा हमने, 9/5 C जमा में 32। यहाँ पे 32 को पहले इस साइड में लेकर आएंगे, 95 माइनस 32, 9/5 C। 95 में से 32 लेस करना, तो 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 6 और 9/5 C। अब यहाँ पे हमने C की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पे डिवाइड है, तो इस साइड में मल्टीपल हो जाएगा, 63 गुणा में 5 और नीचे आ गया 9। तो 9 से 63 को क्रॉस करेंगे, 9 7 63, तो 7 5 35। तो ये हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आ गया हमारा, 35 डिग्री सेल्सियस। अगला पार्ट है, इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में बताना है। इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसमें
सेल्सियस फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारे पास F बराबर है 9/5 C जमा में 32। अब सेल्सियस में 0 दिया तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो F बराबर है 9/5 गुणा में 0 प्लस के 32। तो ये 0 हो गया सारा। तो F में टेम्परेचर कितना आ गया हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस में निकालेंगे तो फ़ारेनहाइट 0 दिया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है 0 9/5 C जमा में 32। F की जगह 0 रखा हमने, तो 32 को इस साइड में लेके आए तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 32 और 9/5 C। हमने माइनस के 32 एज इट इज़, C की वैल्यू निकालनी है तो 5 गया ऊपर मल्टीपल हो गया और 9 नीचे। अब ये एक दूसरे से कटते नहीं, तो 32 और 5 की गुणा कर दो, माइनस के 5 दूनी 10, 5 ते 15 और 1 16 बटे में 9 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया माइनस के 160 बटे 9 डिग्री सेल्सियस। अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट है, फाइंड टेम्परेचर इज इक्वल इन न्यूमेरिकली इक्वल। अब उसने कहा कि सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर संख्या के रूप में समान होता है। तो कहाँ पर समान होता, तो संख्या के रूप में तो इक्वल टेम्परेचर होता है इसका माइनस के 40 डिग्री पर। यदि माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे तो सेल्सियस में भी माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस आएगा। रख के देखते इसमें, F बराबर है 9/5 C जमा में 32। अब यहाँ पे रख दिया हमने माइनस के 40, 32 को इस साइड में लेकर आएंगे तो ये भी माइनस का हो गया 9/5 C। अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हो गया हमारे पास 72 बराबर है 9/5 C। हमने C की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के 72 गुणा में 5 ऊपर गया 9 नीचे आ गया। 9 से 72 को क्रॉस करेंगे, 9 8 72, तो माइनस के 8 गुणा में 5, तो कितना हो गया हमारे पास माइनस के 40 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू है C। तो C की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर यदि माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस है तो संख्या के रूप में तो वो दोनों के अंदर ही इक्वल आएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट।